महबूबा जी की वसादत से 370 ख़त्म कर दिया। मैं तो तब से 3 दिन हुए मुझे जेल से आए हुए, इसलिए मैं तो उन्हें कहता हूँ शर्म तो कर लो। अगर मेरी बात मानी होती 370। दुनिया को पता है रोड मैप ये कि कश्मीरियों से पूछा जाए वो क्या चाहते हैं। सरहद के दोनों तरफ ये मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ है कि भारत कहता है कि वो कश्मीर भी हमारा है, जबकि दूसरा फरीक कहता है कि नहीं सारा कश्मीर उनका है। तो बेहतरीन तरीका ये है कि लोगों से आर पार पूछा जाए वो क्या चाहते हैं। अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, मोदी जी ने अभी भी कहा कि POK के लोग हमारे साथ आना चाहते हैं। तो उसके लिए एक तरीका ये है कि लोगों से ही पूछा जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो प्लेट में उनको देगा नहीं। और इसी तरह अगर मोदी जी कहते हैं कि मेरे नए कश्मीर में अब कश्मीर में अमन है, सारे लोग अब पूरी तरह से उनके साथ हैं, तो फिर डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों से पूछा जाए। अगर उसके अलावा मोदी जी के पास कोई हल है तो वो हमसे बात करें, बताएं उनके पास अगर कोई बेहतर हल है तो हम उस पर बात करेंगे। आप हमें इस इलाके में पहली बार आया हूँ, जो प्यार मोहब्बत लोग हर गली हर जगह दे रहे हैं उसके लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। और मैं सोच रहा हूँ, मुझे लग रहा है, मेरा दिल मुझे कह रहा है कि मेरी कुर्बानी इन लोगों की कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी, इंसाफ होगा, ज़रूर होगा। साउथ कश्मीर के, नॉर्थ कश्मीर के हर जगह तिहाड़ जेल में भी मेरे साथ दर्जनों मतलब बच्चे बंद हैं। इंशाल्लाह मैं तो खुद उनकी ही तरह UAPA का मारा हुआ आदमी हूँ, शायद पहला MLA पूरे हिंदुस्तान में। अब मैं MP भी बन गया, पूरी हिंदुस्तान की तारीख का पहला MP जिस पर UAPA लगा दिया गया। ये तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। हम जो भी जवान जेलों में बंद हैं, अभी मैं तो खुद बेल पे हूँ। उम्मीद है कि पहली तारीख के बाद हमारी बेल पक्की होगी, ना भी हो जाए मरते दम तक हम लड़ते रहेंगे जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ और मोदी जी की गुंडागर्दी के खिलाफ। हम झुकने वाले और बिकने वाले नहीं हैं। इलेक्शन में कैंडिडेट नहीं मिले वो कैसे बनाएंगे? सपने देखने से उनको कौन रोक सकता है? वो तो सपने देखते रहे। इंजीनियर साहब, आपने मुझे बताया कश्मीर मसले का हल क्या है, मैंने आपको तफसील से समझा दिया, फिर आप ये सवाल पूछ रहे हैं। सर क्या वजह है? तो मैं ही रहा हूँ इन चीज़ों के लिए, इसीलिए मैं जेल में उनकी बात करने के लिए। इंशाल्लाह हम लड़ेंगे और जीतेंगे, और एक एक आदमी के लिए लड़ेंगे, एक एक बच्चे के लिए लड़ेंगे, और सब इंशाल्लाह घर आएंगे। ये हमारा वादा आपसे। इंजीनियर साहब, अब आपने कहा ये इंजीनियर रशीद था जिसने स्टेट फ्लैग डे मनाना शुरू किया था, अगर आपको याद होगा। वो तब PDP और MC कहते थे ये ड्रामाबाजी कर रहा है। हमने इन्हें कहा इसको पार्लियामेंट असेंबली में बिल पास करा के, देखो कितने उल्टी बात कह रहे हैं। हमने कहा स्टेट फ्लैग डे सरकारी तौर से मनाओ, छुट्टी डिक्लेयर करो। अगर PDP ने और MC ने, सरकारें इनकी थी, जो मेरी बात मानी होती, कम से कम रिकॉग्नाइज वो डे हुआ होता। हम तो श्रीनगर में हर जगह बनाते थे, उसके बाद ही तो मैं जेल में गया, उसके बाद तो मैं यहाँ आ गया। आज 5.5 साल बाद मैं छूटा, स्टेट फ्लैग डे मैं मनाता था, लहराए कश्मीर के झंडे, मैंने उसका नया जन्म दिया। ये लोग उससे ड्रामाबाजी कहते थे, इनको शर्म नहीं आती, ये कहते थे कि कोई नहीं ले जाएगा। अब जब मोदी जी ने मैडम महबूबा जी की वसादत से 370 ख़त्म कर दिया, मैं तो तब से 3 दिन हुए मुझे जेल से आए हुए, इसलिए मैं तो उन्हें कहता हूँ शर्म तो कर लो। अगर मेरी बात मानी होती 370 हटा नहीं होता था।